नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्टडी रूम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गौतम सपावत और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व के सबसे बड़े हिमखंड का क्या नाम है? ऑप्शन A75, A86, A76, A26। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो क्लास शुरू करने से पहले आप अपने साथ नोटबुक एवं पेन भी साथ में लेके बैठा करो और आप अपने आंसर भी लगाते चला करो। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी A76। दोस्तों हाल ही में रोन आइस शेल्फ से टूटकर अलग हुआ आइसबर्ग है और यह अबू धाबी कंट्री से 4 गुना बड़ा है और ये बेड डेल सागर में स्थित है और इसका जो टोटल वर्ग क्षेत्रफल है 4300 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में देखो ये जो दिख रहा है ये मैप में यहाँ पर अभी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोपियन चैंपियनशिप में किस तैराक ने 50 मीटर बैक स्ट्रोक में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है क्लीमेंट कोलेसनिकोव, कोस हॉवर्ट, बॉर्डन इला, स्वेतलाना चिमरोवा। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन है क्लीमेंट कोलेसनिकोव। दोस्तों ये रूस के रहने वाले, इन्होंने 23.80 सेकंड में का जो समय निकाल कर यह स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों आप इनका फोटो देख रहे हो, देखो ये एनर्जी जो आप इनमें देख रहे हो यही एनर्जी आप में होनी चाहिए। आपकी परीक्षा के प्रति आपकी लगन इस तरह की होनी चाहिए ताकि आपका जो एनर्जी का लेवल है वह कभी कम नहीं होना चाहिए। यदि आप इस तरह की एनर्जी अपनी लक्ष्य के प्रति रखोगे, पढ़ाई के प्रति रखोगे तो आप निश्चित रूप से आप अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सफल रहोगे। क्वेश्चन नंबर 3, BCCI के मैच रेफरी का क्या नाम है जिनका हाल ही में कोरोना से निधन हो गया है? तो दोस्तों कोरोना से हमें बहुत क्षति हुई है। हमारे पास ऑप्शन है इससे मैच रेफरी का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? प्रशांत मोहपात्रा, रंजन मदुगले, जवागल श्रीनाथ और रिचर्डसन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन है प्रशांत मोहपात्रा है। ये उड़ीसा टीम के कोच भी थे और ये BCCI के मैच रेफरी भी थे। तो इनका नाम क्या है? प्रशांत मोहपात्रा। ये जो फोटो आप उनका देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत से कितने स्थलों का चयन किया गया है? तो दोस्तों यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें भारत से कितने स्थलों का चयन किया गया है? तो ऑप्शन है 5, 7, 6, 9। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6। तो दो यूनेस्को की जो संभावित सूची है, अर्थात ये अभी संभावित सूची है, फाइनल सूची अभी आई नहीं है। इस जो संभावित सूची में कितने कौन कौन से जो सूची है तो उनमें से किन किन स्थलों का चयन किया गया है? तो जैसे मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र का मराठा सैन्य वास्तुकला, वाराणसी का गंगा घाट, कर्नाटक का हायर बेंकल मौगेलिथिक साइट, तमिलनाडु में कांचीपुरम के जो मंदिर है उनको शामिल किया गया है। हालांकि हमारे जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ये ऐसा ही है, यहाँ से 9 नाम भेजे थे, उनमें से 6 को संभावित में रखा है। तो फाइनल में इन्हीं 6 में से किन्हीं नामों को होना है। तो देखेंगे आगे कि किन किन को फाइनल नाम में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका हाल ही में निधन हुआ है वर्तमान में। ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य, मोहनलाल सुखाड़िया और जगन्नाथ पहाड़िया। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, जगन्नाथ पहाड़िया। दोस्तों हीरालाल शास्त्री जी, CS वेंकटाचार्य और मोहनलाल सुखाड़िया जी इनका भी निधन हो चुका है, लेकिन हाल ही में अर्थात वर्तमान में जो निधन हुआ है वो जगन्नाथ पहाड़िया जी का हुआ है। तो इनके बारे में बताना चाहूँगा, 15 जनवरी 1932 को जन्म हुआ, 19 मई 2021 को ये कोरोना से इनकी डेथ हुई। ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे। ये बिहार और हरियाणा के गवर्नर भी रहे हैं और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं 1980 में। तो ये टोटल 13 महीने राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और ये सबसे कम उम्र में लोकसभा में पहुंचने वाले सांसद थे, जो कि 25 वर्ष की उम्र में सांसद बने थे। क्वेश्चन नंबर 6, नई गाइडलाइन टीका लगवाने के बाद कितने दिनों बाद, नई गाइडलाइन के अनुसार टीका लगवाने के कितने दिनों बाद रक्तदान किया जा सकता है? तो दोस्तों जो नई गाइडलाइन आई है उनके उसके अनुसार टीका लगवाने के कितने दिनों बाद रक्तदान किया जा सकता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई ये जो है
वो टीका लगवाने के बाद अभी तक उनके लिए गाइडलाइन नहीं आई कि वो रक्तदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार रक्तदान करने का कई जो रक्तदाता होते हैं उनकी लगता है कि हमें रक्तदान करना चाहिए, लेकिन उनके पास सही या क्लियर दिशा निर्देश ना होने के कारण वो रक्तदान नहीं कर सकते, क्योंकि रक्तदान एक इस तरह की प्रक्रिया है जिसमें किसी के जीवन की हानि होने से बच जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करना चाहिए हमें। तो इसका जो सही आंसर है 12 दिन, 25 दिन, 15 दिन और 30 दिन। तो दोस्तों टीका लगवाने के आप 15 दिन बाद रक्तदान कर सकते हो और ज़रूरत पड़ने पर आपको रक्तदान करना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहे चक्रवाती तूफान यास नाम किस देश के द्वारा दिया गया? तो दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में जो यास तूफान बन रहा है, इसका जो यान नाम है, यास नाम किसके द्वारा दिया गया है? यह ओमान देश के द्वारा दिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? यास का अर्थ होता है निराशा। तो इस समय वैसे भी चारों तरफ निराशा का माहौल छाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य के मंदिरों की चल अचल संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन की जाएगी? तो दोस्तों कौन सा राज्य है जिसके जो मंदिरों की चल अचल संपत्ति है उसकी जानकारी अब ऑनलाइन प्रदर्शित की जाएगी? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु के जो मंदिर है उनकी चल अचल संपत्ति की जानकारी अब ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी होगी? अर्थात अब जो क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में है, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में या हम कहीं ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी होगी? ऑप्शन है हमारे पास अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एसबी एनर्जी लिमिटेड, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड और टाटा एनर्जी लिमिटेड। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो अडानी एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में एसबी एनर्जी को खरीद लिया है। लगभग 24,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। और इस तरह अब यह रीन्यूएबल यानी अक्षय ऊर्जा सेक्टर के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी डील है। और इसी के साथ साथ अब अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की जो उत्पादन क्षमता है 24,300 मेगावाट की हो गई है। तो यह दुनिया में इस तरह सबसे बड़ी कंपनी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश के द्वारा टीका टूरिज्म की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों पासपोर्ट टीका का नाम तो आपने सुना होगा। टीका टूरिज्म की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जो टूरिज्म है किसी भी राष्ट्र की आय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब इस सबसे पहले टीका टूरिज्म की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई है? तो हमारे पास ऑप्शन है रूस, चीन, सऊदी अरब और जापान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, रूस के द्वारा टीका टूरिज्म की शुरुआत की गई है। और कई प्राइवेट कंपनियां रूस के लिए टूरिज्म के पैकेज बुक कर रही है। तो इस तरह वो 1.29 लाख रुपये में आप 24 दिन तक रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में ठहर सकते हो 24 दिन तक। साथ ही साथ आपको टीका भी लगाया जाएगा इस पैकेज के साथ में। तो इसकी शुरुआत अब रूस से हो चुकी है। तो ऐसा सर्वप्रथम देश टीका टूरिज्म की शुरुआत करने वाला कौन सा देश है? रूस। क्वेश्चन नंबर 11, इसराइल के द्वारा हमास के खिलाफ किस ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की जा रही है? तो दोस्तों इसराइल के द्वारा हमास के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उस ऑपरेशन का नाम इसराइल के द्वारा क्या रखा गया है? तो हमारे पास ऑप्शन है ऑपरेशन गार्डियन ऑफ द वॉल्स, ऑपरेशन क्लीन आउट, ऑपरेशन स्टिपलेचेस, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन ए ऑपरेशन गार्डियन ऑफ द वॉल्स। तो इसके तहत इसराइल द्वारा हमास के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहो, खुश रहो, सुरक्षित रहो, रास्ते मुस्कुराते रहो। और दोस्तों घर पे सेल्फ केयर मेजर्स अपनाते रहो। यदि आप घर पे हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए? आपको पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। आपको धूप लेनी चाहिए मॉर्निंग और इवनिंग में आधे घंटे के लगभग, आधे घंटे से 1 घंटे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है आपको अपने मन में जो नेगेटिव विचार है और जो चिंता तनाव इस तरह की जो बातें हैं उनको दिमाग से निकालना चाहिए। और आपको अपने दिमाग में जैसे कि म्यूजिक सुनना चाहिए, डांस करना चाहिए, अच्छे विचार अपने मन में लाने चाहिए और अच्छी अच्छी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और योगा करते रहे। सुबह आपको मॉर्निंग में योगा करना चाहिए घर पे ही। अभी हाल फिलहाल में तो बाहर जाने पर रोक लगी हुई है। और दोस्तों साथ ही न्यूट्रिशन युक्त आपको भोजन करना चाहिए, अर्थात जो मौसमी फल, सब्जी, दूध,
आज जो भी उपलब्ध होते हैं उनका आपको सेवन करना चाहिए। और दोस्तों, यदि चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो इसको कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन वाली बेल पर क्लिक करके उसे ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों,